नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एसएसएम शारदा एजुकेशन 14 अप्रैल 2021 से IAS PCS के न्यू बैच शुरू करने जा रहा है। जो अभ्यर्थी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर एडमिशन करा सकते हैं। हमारा पता है 24 EC रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखंड। दोस्तों, आज का हमारा विषय है PM कुसुम योजना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर के कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। अब इस योजना के प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले PM कुसुम योजना के बारे में जान लेते हैं। PM कुसुम योजना को नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया था। फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। वहीं बजट 2020-21 के अंतर्गत सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप स्थापित करते हुए सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौरीकरण में मदद करेगी। PM कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करती है। PM कुसुम योजना के घटकों की अगर बात करें तो PM कुसुम योजना को 3 घटकों में बांटा गया है। इन घटकों के तहत साल 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। घटक A भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है, जबकि घटक B 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना का उद्देश्य रखता है। वहीं घटक C ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। अब इस योजना के लाभ को समझते हैं। बिजली वितरण में सहायता। यह योजना कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करते हुए बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक होगी। यह अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। इसका दूसरा लाभ है राज्यों की सहायता। इस योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति के दौरान होने वाली विद्युत क्षति या ट्रांसमिशन नुकसान को कम किया जा सकेगा। यह योजना सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले व्यय को कम करने का एक संभावित विकल्प हो सकती है। इसका तीसरा लाभ है किसानों की सहायता। यदि किसान अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बेचने में सक्षम होते हैं तो इससे उन्हें बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा और भूजल का उचित एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। यह योजना किसानों को सौर जल पंपों के माध्यम से जल संरक्षण सुविधा प्रदान करने में सहायक हो सकती है। पर्यावरणीय सहायता। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए सौर चालित पंपों की स्थापना के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि करने वाले डीजल पंपों के प्रयोग में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी। इस योजना के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, आइए देखते हैं। साधनों और उपकरणों की उपलब्धता। इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किए जाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपकरणों के स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता है। वर्तमान में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए पारंपरिक बिजली या डीजल पंप की तुलना में सोलर पंप की उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा घरेलू सामग्री की आवश्यकता, संबंधित नियमों की सख्ती के कारण सौर ऊर्जा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को स्थानीय सोलर सेल निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में देश में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त घरेलू सोलर सेल निर्माण क्षमता नहीं विकसित की जा सकी है।
छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी। इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगता रहा है, क्योंकि यह योजना 3 हॉर्स पावर और उससे उच्च क्षमता वाले पंपों पर केंद्रित है। इस योजना के तहत किसानों की एक बड़ी आबादी तक सौर पंपों की पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, क्योंकि वर्तमान में देश के लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर में हो रही गिरावट किसानों के लिए छोटे पंपों की उपयोगिता को सीमित करती है। भूजल स्तर में गिरावट। कृषि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिए जाने के कारण सिंचाई पर खर्च की जाने वाली बिजली की लागत बहुत ही कम होती है। इसके कारण कई किसानों द्वारा अनावश्यक रूप से जल का दोहन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भूजल का यह अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने के बाद भूजल स्तर में गिरावट की स्थिति में उच्च क्षमता के पंपों को लगाना और भी कठिन और खर्चीला कार्य होगा, क्योंकि इसके लिए किसानों को पंप के साथ साथ बढ़ी हुई क्षमता के लिए सोलर पैनल की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।